पहले आपका वेट कितना था और अब कितना? पहले मेरा 132 किलो था, अब मेरा 102 किलो है। ये है, मैंने 4 माह में कुछ नहीं खाया था। ऐसा भी वक्त आया था चमचों से पानी लिया, टिशू से होंठ भी गिले किए हैं। मैदा उन्होंने बंद किया था। मैदा 80% ना जो काट देते हैं, 80% को क्लम्प लगा देते हैं, फिर आपका एक 4 माह या 5 माह के बच्चे का पेट जो होता है मैदा ऐसा हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं ले सकते। भूख लगती नहीं है? नहीं, भूख नहीं लगती उसके। 3 माह बाद फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे भूख लगनी शुरू होती है, ऐसे ही ये तलब होनी शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत। नाज़रीन, आज की जो है वो बिजी रूटीन में कोई अपना वेट कम करना चाहता है तो कोई ज़्यादा करना चाहता है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने थोड़े से अरसे में 60 किलो वज़न अपना कम किया और दुनिया को दिखा दिया कि भाई अगर हम खाने के शौकीन हैं लाहौरी तो फिर ना खाने के भी हैं। मतलब ये कि हम जब वज़न कम करने की बात आती है तो कम भी कर सकते हैं। एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है प्यार? मेरा नाम मलकदीम शेद अली। अंकल, मुझे ये बताइएगा कि आपने 60 किलो वज़न वाकई कम किया? जी इंशाल्लाह, मैं अपनी पिक्चरें दिखाऊंगा, आप देख लेना। मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ये बस बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मसले हो गए हुए थे। उसके फिर मैंने वो डॉक्टर साहब है एक गंगाधाम में, उससे बात की है, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ ऑपरेट। मतलब ज़िंदगी के कुछ मसाइल 2-3 शेयर करना चाहेंगे आप कैमरा में कि क्या मसाइल थे जिसकी वजह से आपने कहा कि नहीं हूँ मैं पतले होना? सबसे पहला मसला ये, इस मोटापे से बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम थी। फिर चलने से ज़्यादा हो जाता है, इंसान कोई काम नहीं कर सकता, कोई अपने कारोबार नहीं कर सकता। पहले आपका वेट कितना था और अब कितना? पहले मेरा 132 किलो था, अब मेरा 102 किलो है। भाई ये इंसान जो कोशिश करे अल्लाह पाक उससे कामयाबी देता है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें आपने कहा कि ये नहीं खानी, ये खानी है, क्या रूटीन थी आप? सबसे पहले ना डॉक्टर साहब ने ना वो मुझे कहा आपने वेट कम करना है। मैं कहा जी। उन्होंने कहा सोच लें। मैं कहा जी इंशाल्लाह मैं करूँगा। उन्होंने कहा आपने ना 8 दिन में 4 किलो वज़न कम करना है। 8 दिन में 4 किलो वज़न कम करना है। वो मैंने मैंने पानी छोड़ दिया था, खाना छोड़ दिया था। वो जब मैंने वेट अपना कराया मेरा कोई 3 किलो वज़न कम हुआ था। उन्होंने मुझे दाखिल कर लिया है। दाखिल करने के बाद 8 दिन मेरे टेस्ट हुए हैं। 8 दिन के बाद ऑपरेट हुआ है। मेरा ऑपरेट हुआ है, 8 घंटे का ऑपरेट था। बाद अल्लाह पाक ने मदद की है तो हम कामयाब हुए उसमें। ये है, मैंने 4 माह में कुछ नहीं खाया था, कोई चीज़ नहीं। ऐसा भी वक्त आया था चमचों से पानी लिया, टिशू से होंठ भी गिले किए हैं। 1-2 माह ऐसे चला। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जूस की तरफ आ गया हूँ। लिक्विड लेना है, वो भी फीका, कोई मीठा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मिल्क शेक नहीं है, सिर्फ फल का जूस होता था वो लेना था मैंने। तो वो एक दिन में एक यखनी का कप जो होता है वो ले रहा था, एक कावे का कप, एक बोतल होती है आधा लीटर की, वो एक दिहाड़ी में यूज़ कर सकता था। आधा लीटर बोतल? हाँ जी। तब ये कि पराठा, चावल, आलू, ये तो बहुत कोसों दूर है। वो तो मैंने घर में भी नहीं ना देखा आपने क्या पका रहे हैं लोग। हमारे घर वाले खरीद सकता था, खा कुछ नहीं सकता था। में पानी नहीं आता था जब खरीदने जाते? नहीं, 3 माह तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। 3 माह तक तो बस ये मीठे की तलब होती, कोई मीठा जूस दे दें, कोई लिक्विड दे दें, ऐसी चीज़, या कोई मसाले वाला लिक्विड हो जाए वो ले लूँ। जब फल खाने का दिल करता था तब क्या करते? नहीं, खा ही नहीं सकता था। वो अंदर कोई अंगूर का कुछ बता रहे? अंगूर जो है वो उससे मुझे एनर्जी मिली है। जब भी मुझे भूख की तलब हुई या कोई चीज़ की तलब हुई है, वो मैंने 10-15 दाने लेने हैं छोटे, वो खा कर चूस कर वो फेंक देने। खाने भी नहीं, चूसने। चिकन भी सिर्फ यखनी पीता था, चिकन खाता नहीं था। और रोटी? तो कुछ भी नहीं। जब ये चीज़ें नहीं तो रोटी तो बहुत दूर थी ना। फिर 4 माह बाद जाकर ना मुझे तलब होनी शुरू हुई है, यार आज आपने घर में क्या पकाया है। वो जो पकाते थे वो सालन लेना, थोड़ा टेस्ट लेकर फिर भी उसे बाहर निकाल देना, वेस्ट कर सिर्फ टेस्ट लेते थे। वो ये एक चम्मच ले लिया, बस 1 चम्मच ले लिया। तो चक्कर वगैरह नहीं थे आते? वो मतलब बंदे का BP लो हो जाता है, गिर जाता है, वो कि खाया ही नहीं इतने दिनों से? ऑपरेट के बाद मैं तकरीबन कोई हॉस्पिटल का ही मेहमान रहा हूँ, कोई 2 माह 3 माह। ऑपरेट के बाद मैं ICU में चला गया था। ICU किस चीज़ का? मैदा उन्होंने बंद किया था। मैदा 80% ना जो काट देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, 80% को क्लम्प लगा देते हैं, फिर आपका एक 4 माह या 5 माह के बच्चे का पेट जो होता है मैदा ऐसा हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं ले सकते। भूख लगती नहीं है? नहीं, भूख नहीं लगती उसके।
3 माह बाद फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे भूख लगनी शुरू होती है, ऐसे ही ये तलब होनी शुरू हो जाती है। तो काफ़ी पैसा लगा होगा। तकरीबन हॉस्पिटल में तो जो परेड था वो तो डॉक्टर साहब ने फ्री किया है, मेडिसन ने उसके पैसे हैं, टेस्ट के पैसे हैं, फिर उसके बाद जो आपकी देखभाल है वो बहुत ज़रूरी है। उससे आप कम से कम 5-6 लाख रुपया आपको ये चाहिए। अच्छा, जब आपने ऑपरेट करवा लिया 3 माह के लिए, जो चौथे माह आपको भूख लगना शुरू हुई, तो अब जब आप इस स्टेज पे हैं, एक्सरसाइज वगैरह या कोई जिम वगैरह ज्वाइन की हुई है? जी, जब मैं वो वॉक करता था पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं चल सकता था। उसके बाद माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वॉक करनी, पहले बच्चों को साथ लेकर जाना, उसने मुझे पकड़ कर चलाना, मतलब कमज़ोरी इतनी हो जाती है उससे। तो वो मेडिसन माशाल्लाह मेरी टीम जो डॉक्टर की थी, डॉक्टर विशाल साहब, डॉक्टर इकरा, डॉक्टर हिना, डॉक्टर खालिद जवेद साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है वो। तो वो 24 घंटे मेरे साथ राब्ते में थे, 3 डॉक्टर एनी टाइम मेरे राब्ते में। कोई मसला होता था मैं फ़ोन कर, फिर उन्होंने बताना यार आप ये ले लें, ये मेडिसन ले लें, ये ले लें, या कोई मसला हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे दाखिल कर लेते थे। 1-2-3 ड्रिपें लगती थी, फिर छुट्टी हो जानी, फिर घर आ जाना, मतलब ऐसे 3-4 माह ऐसे चलता था। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो तब्दीली तो बेहतरी आती रही है। अच्छा, क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का जब आप इतने हेल्दी से पतले से हो? पहले तो घर वाले ऑपरेशन कराने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे नहीं ये बहुत खतरनाक काम है। तो हकीकत में ये वाकई बहुत ख़तरनाक था। 8 घंटे का दिल मन किवें गया? एडा वड्डा दिल कितों आया है? मेरा दिल ये मन पे है आज जब मैं देखता हूँ, अब मैं बिल्कुल फारिग होने वाला हूँ, मैं मतलब स्पैर के पास हूँ, मैं मकसद ज़िंदगी के बहुत दूर हो गया हूँ। ये मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, 4 बेटे 2 बेटी हैं। तो बच्चों के साथ फिर यही वक्त था बच्चों के साथ ना मोढे के साथ मोढा मिलाने का। तो जे मैं ही मंजी पे या चारपाई पे हो गया तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते, तो हौसला नहीं रहा था। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। जे आखिरी टाइम है तो शेर की ज़िंदगी से इंसान को जीना चाहिए। ज़बरदस्त। मुआशरा जब आप आसपास आपके कहते हैं कि हम साए रहते हैं, वो उन्होंने जब आप में चेंज देखा तो उनका क्या, उन्होंने क्या पूछा, भाई तुम साहब जी की कर दे हो तुसी? वे जब मैं ऑपरेशन करा कर आया, कई लोग मुझे देख रहे हैं यार पता नहीं कितनी उसने चर्बी निकाली है या क्या हुआ है। निकाला कुछ भी नहीं था उन लोगों ने, उन्होंने सिर्फ 1-1.5 किलो या 2 किलो का पीस लगा लें, वो जो अंदर से चर्बी है वो निकाली है, वो निकाला कुछ नहीं था। कई लोग आकर मुझे देखने आते थे यार क्या कर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपने खाना नहीं ना कुछ, तो जब मेरे को भूख लगती थी, वो जो आपके अंदर जो स्टोर था ना चर्बी का, वो लेकर उसे वेस्ट कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट हो ही जा रहा था। तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह पाक ने कामयाब किया है। तो पहले तो कभी सोचा भी नहीं था, हज उम्रे की सादत मेरे नसीब में होगी, यार मैं कैसे जाऊंगा। जब सोचता था यार नहीं कर सकता। अब मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर में इंशाल्लाह हज उम्रे की तौफीक अल्लाह पाक हमें दे, हम कर आएँगे। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, बहुत अपने को ईजी अपनी ज़िंदगी को लाइफ के किया है। मैंने पहले 5 महीने तो मुकम्मल अजियत में था ना, 5 महीने में 1-2 मरतबा मैंने सोचा है यार वाकई ये मैं गलत फैसला कर बैठा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो चेंजिंग आई गई है, वज़न कम होता गया है, तो अब माशाल्लाह लोग कहते हैं यार ये क्या तुमने किया, बहुत अच्छा किया। अब क्या परहेज़ करते हैं आपकी ये चीज़ नहीं खानी मुझे? ये तकरीबन 1 साल बाद जाकर मैंने ना एक रोटी जो होती है वो 100 ग्राम की होती है, मैं 70 ग्राम की रोटी मतलब अब ले रहा हूँ। मतलब शुरू स्टार्ट मैंने 1 नवाला खाया, 1-2 दिन 4 दिन ऐसे रहा हूँ, फिर उसके बाद 2 नवाले पे आया हूँ। अब माशाल्लाह रूटीन में हूँ, सब कुछ खा सकता हूँ, खाता हूँ, फिर भी परहेज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी मैंने सुबह का सिर्फ एक नाश्ता किया हुआ है, अभी तक भूख लगी है। ये खुद से फ़ैट है इंसान की, बाहर से जो दुश्मन होता है ना उससे बंदा फ़ैट कर सकता है, कवर कर सकता है। जो अपने आप फ़ैट होती है ना वो बहुत औखी होती है। तो अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, कुछ डॉक्टरों की मेहरबानी है, कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब की। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? जो 80 के ऊपर हैं वो अभी से सोचना शुरू कर लें, भाई भाई हो भाई बहन हो। 80 के बाद जो है ना 110 हो जाता है, फिर आपके साथ ज़्यादा मसले शुरू हो जाते हैं। 80 के बाद आप कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। ये कम तो नहीं हो सकता, ये रुक सकता है। जो रुक जाएगा ना वो आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा फैसला भी होगा, वो बहुत अच्छी आपकी लाइफ भी हो सकती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मेरे साथ जमशेद साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरीके से अपना वज़न कम किया और आप कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज हमें मिल रहा है कि अगर आपका वज़न 80 किलो से ज़्यादा हो रहा है तो आपको अभी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और इसको मज़ीद नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। शायद ये कम ना हो लेकिन बढ़ने से रुक सकता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।